Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is your life like 1 year from now, your reality 1 year from now. इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 is of 6 of Wands, pile 2 the Fool, pile 3 the Chariot. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने अपने लिए पिक करना है. और अगर इंट्यूटिवली नहीं आप पिक कर पाते, एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, तब आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग अपना पाइल सिलेक्ट करना है. सो अगर आपका बर्थडे अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 40, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, pick pile number 3. All right, and अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट, और वो स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से होगा इन 3 कार्ड्स का. तो जो भी अगेन आपको कार्ड अच्छा लगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ बुलाए, वो कार्ड पिक करना. अदरवाइज पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the 6 of Wands card, or you picked this pile according to your date of birth. आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम यहाँ पर मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. पाइल नंबर 1. Who you have become 1 year from now. What are you doing 1 year from now? क्या लाइफ में चल रहा है, कैसे पर्सन आप बन रहे हो 1 year from now, क्या आप बन चुके हो 1 year from now. Pile 1. Okay, we have the Knight of Wands, right? We have the 3 of Cups. लाइफ ऑफ अ पार्टी, मतलब मज़ेदार ज़िंदगी नज़र आ रही है. कुछ और भी कार्ड्स पुल करते हैं. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, टावर. ऑलराइट, एक क्लैरिफिकेशन कार्ड भी टावर के लिए. वी हैव द एम्परर. वेरी पावरफुल कार्ड्स, आई मस्ट से. ऑलराइट, pile number 1, you guys are number 1 living a life what you always wanted to live. Like you have good friends, you have like-minded community. आप वो बोलते हो, वो करते हो जो आपको सही लगता है. आप प्लान करते हो, चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करते हो. You are not afraid to say the truth. All right, you are not afraid to restart something. You're not afraid of other people's opinion. Knight of Wands यहाँ पर ये शो करता है कि आप वही काम कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आपकी दिली ख्वाहिश थी. Knight of Wands पैशन का कार्ड है. Knight of Wands आपकी दिली इच्छा को शो करता है, जो दिल की बहुत एक डिज़ायर थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, वो Knight of Wands है. तो वो काम आप करते हुए नज़र आ रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे. एंड यू आर इन्जॉइंग दैट वर्क.
ऐसा नहीं है कि रोज़ सुबह उठ के आपको ये हो रहा है कि अब काम पर जाना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, मेरा मन भी नहीं है, मेरे को करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं है। 1 year from now आप जो चाहते हो करना ज़िंदगी में वो आप कर पा रहे हो। यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, यू हैव टाइम टू डू वॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। एंड 3 of Cups ये कि आप लंच, डिनर्स बाहर अपने फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ करते हो। लग्जरियस लाइफ आप कहीं ना कहीं जीते हो, क्वालिटी लाइफ आप कहीं ना कहीं जीते हो। टावर, आई ऑल्सो फील दैट यू मे डिमोलिश समथिंग। वो सच में आप कोई घर डिमोलिश करो और फिर अपना नया घर कंस्ट्रक्ट करो, दिस कैन हैपन। कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन एट होम, इसका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। रेनोवेट करो 1 year from now अपना घर, या कोई डिमोलिश करके कंस्ट्रक्ट करो घर, एक बिल्डिंग, और इट मोस्ट प्रोबेबली वो घर होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यही शो कर रहा है कि यू आर नॉट अफ्रेड टू से व्हाट यू वांट टू से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ माइंड शो कर रहा है, और क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, बहुत क्लियर है, तो आपके वर्ड्स भी, कम्युनिकेशन भी बहुत शार्प है। आपको इनडिसाइसिवनेस नहीं है। इफ़ यू वर दैट पर्सन हु इज़ डीलिंग विद और ऑलवेज डेल्ट विद भाई मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इतना अच्छा नहीं, अगर आप फील करते कि मेरा है, तो 1 year from now आपका डिसीजन मेकिंग पावर ही सबसे बेस्ट पावर है। वो बेस्ट हो गया, वो उसमें आपने महारत एक तरह से हासिल कर लिया। आप डिसीजंस जो हो ले पाते हो और सही ले पाते हो, सोच समझ कर लेते हो, क्लैरिटी है, नॉलेज है। इनडिसाइसिव हम तब होता है जब हमारे पास नॉलेज नहीं है, या हमारे पास अनुभव नहीं है उस चीज़ का, एक्सपीरियंस नहीं है। जब हमें पता है कि ये करेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो करेंगे तो उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और हमें इन दोनों में से एक चीज़ पिक करनी है, तो ईजिली हम डिसाइड कर सकते हैं। और लॉजिक भी साइड पे अगर हम रख दें, तो अपने इंट्यूशन से भी अगर हम चलें कि भाई कौन सा ऑप्शन मैं पिक करूँ तो मेरा दिल एकदम से खुश होता है, और कौन सा ऑप्शन मैं पिक करती हूँ तो मेरा दिल एकदम उदास हो जाता है। हमारा कॉन्शियस भी हमें ऐसे जवाब देता है, जो खुशी दे हमें, जो काम जो है या जो रास्ता खुशी दे, दैट इज़ समथिंग विच विल सूट यू। एकदम दिल में खुशी होनी चाहिए उस रास्ते को चूज़ करने के बाद, वो आपको सूट करेगा। लॉजिक से चलना, तो वैसे तो आप लॉजिक से ज़्यादा चलते नज़र आ रहे हो, इंट्यूटिव तो इतना नहीं मैं कहूँगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लॉजिक है, तो आप बहुत लॉजिक से चलते हो नज़र आ रहे हो। क्लैरिटी है आपके अंदर, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। इनडिसाइसिवनेस बिल्कुल भी नहीं है। एम्परर हो, you are the emperor, you have the say in your life। मतलब आपकी चलती अपनी ज़िंदगी में, आप जो डिसीजन लेते हो ऑलराइट उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड है। एम्परर यही शो करता है कि प्लान अकॉर्डिंग आप चलते हो। एम्परर ये भी शो करता है आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है किन्हीं चीज़ों का, और उस कारण आप सही डिसीजंस ले पाते हो। एम्परर ये भी शो करता है लाइफ इज़ इन योर कंट्रोल, इज़ लाइक योर लाइफ डिसीजंस आर इन योर हैंड्स। This emperor also gives me this message that there is a strong masculine energy within. Masculine energy यही है कि decision making quick हो जाना। Masculine energy ये कि अपनी कहना, मतलब आप अपनी बोलते हो, अपनी करते हो नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट इतना ज़्यादा दूसरे की नहीं सुन रहे हो, वो एक feminine energy है, दूसरों की सुनना। Being a listener ये एक feminine energy है, but when we are the speaker है ना, वो एक masculine energy है। तो you are into your divine masculine energy, all right। आप सुनाने वालों में से, you are the speaker। आपका somehow communication बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। आपके वर्ड्स जो आप चूज़ करते हो बोलने के लिए, वो वर्ड्स बहुत पावरफुल होंगे और इम्पैक्टफुल होंगे। तो आप ये बनते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरों के चहीते भी बनते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज पीपल फील दैट वॉट यू आर सेइंग इज, इट मेक्स सेंस, इट्स लॉजिकल, इट मेक्स सेंस, पीपल फील दिस। और तभी वो आपके पास आते भी और आपसे एडवाइस लेते हैं, आपसे काउंसलिंग लेते हैं। आप उनको लगता है कि आप उन्हें राइट गाइड कर पाओगे, बिकॉज वो ये भी देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड हो। दे नो कि आप शायद बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं आते हो, बट आप अपने परिवार को बहुत आगे लेकर गए हो, आपने बहुत सक्सेस अचीव करी है। तो जो एक ऑलरेडी वेल टू डू फैमिली से है वो सक्सेस अचीव करे, और वर्सेस दैट पर्सन जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा है, ज़ीरो से शुरू कर रहा है और फिर वो सक्सेसफुल हो रहा है, उसको सेल्फ मेड कहेंगे, उसको इनफैक्ट ज़्यादा पावरफुल समझेंगे दूसरे भी।
क्योंकि सोचो कोई इतनी हर्डल्स क्रॉस करके फिर वो टॉप पर आया ना। एक को है कि पका पकाया खाना मिला है, उसको सिर्फ खाना है, और एक को पकाना पड़ रहा है, एक को सारी सब्जियां कट करनी पड़ रही है, सारे मसाले उसको अपने आप डालने हैं, और फिर जाके वो सब्जी बनेगी, फिर जाके वो डिश बनेगी, और फिर जाके वो खाएगा। वो सेल्फ मेड है। तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। पीपल सी दैट यू हैव ऑल्सो स्ट्रगल, बट यू हैव ऑल्सो कम अक्रॉस, आई वुड से एक बहुत, मतलब आप आगे निकले अपनी लाइफ में, वो भी क्विकली, इन जस्ट 1 year. पीपल हैव नोटिस दिस 1 year फ्रॉम नाउ, एंड दैट्स वाई दे फील दैट यू विल बी एबल टू गाइड देम वेल, बिकॉज दे हैव सीन यू ग्रो लाइक सो क्विकली in your career, in your field. They have seen you, thriving in your career in such a small time or short time. All right, so आप extraordinary हो, pile number 1. Then we have Capricorn. It says achieve. So you're achieving a lot of things, and that's why 1 year from now you will feel कि हाँ मैं बहुत एक समंदर पार करके आई हूँ या आया हूँ, तब जाके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ. Capricorn अगेन कर्म है, करियर है, कर्म प्रधान है Capricorn. Capricorn मार्केट प्लेस को शो करता है, दुनिया को शो करता है, दुनियादारी को शो करता है. तो आप जो हो, आपके जो भी कर्म है, आपके जो भी करियर है, वो दुनिया के सामने है. दुनिया उस चीज़ को वो देखती है कि आप क्या क्या आपने करा, क्या नहीं करा, क्या अचीव करा, क्या नहीं अचीव करा. सब कुछ दुनिया के सामने है, कुछ भी छुपा नहीं है. एंड दे रियलाइज दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. दे हैव रियलाइज दैट यू हैव सम पावर विद इन. कैप्रिकॉर्न ये कि करियर में आप बहुत आगे निकलते हो. 1 year फ्रॉम नाउ बहुत आगे निकल चुके हो आप अपने करियर में. कैप्रिकॉर्न नेम फेम को भी सिग्निफाई करता है, तो नेम फेम भी आपका इंक्रीज हुआ है 1 year फ्रॉम नाउ. कैप्रिकॉर्न आपके वी कैन से कोवर्कर्स, बॉसेस का भी साइन है, तो उनके साथ आपका कहीं ना कहीं रिलेशन इम्प्रूव हुआ है, या आप खुद बॉस बन गए हो, आपको खुद को एक प्रमोशन मिला. दिस कैन हैपन 1 year फ्रॉम नाउ. नेपच्यून का कार्ड, इट सेज विजन. तो जो आपका विजन है, मैंने शुरू में भी यही कहा कि जो आपकी दिली इच्छा थी, जो आपकी ख्वाहिश थी कि मेरे को ये चीज़ चाहिए भाई, मेरे को ये चीज़ करनी है, तो वो आप 1 year फ्रॉम नाउ आप कर चुके हो, और वो आप चीज़ अचीव कर चुके हो. यू ऑलरेडी हैव दिस विजन कि मेरे को ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, और उस विजन अकॉर्डिंग जो है चीज़ें चलती है. जो आपने विजुअलाइज करा था कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफ में, वैसा वैसा हुआ है. So 1 year from now, you will feel victorious. You will feel that yes, I've achieved something in my life. So ये है. And we have needs. It says, do you need more time to yourself? A break from thinking too much? A kind encounter with a friend? Your needs matter. And it's time to honor them. So ये need का कार्ड और ये needs का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपकी needs definitely वो फुलफ़िल हो रही हैं. आप जैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, वैसी ज़िंदगी आप जी रहे हो 1 year फ्रॉम नाउ. एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एनर्जी आई सी फॉर यू, पाइल 1. यू आर एक्सट्रीम इंडिपेंडेंट पीपल, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट पीपल. ओके, देन वी हैव सेल्फ वर्थ. इट सेज वाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिजर्व अ होल मील. जैसे अभी मैंने एक मील का एग्जाम्पल दिया था, एक वो कि भाई जिसको थाली में सब कुछ परोसा हुआ हो, और एक है जिसको खुद खाना बनाना है और फिर वो खाना भी है, वो सेल्फ मेड है. मैंने वो एग्जांपल दिया और यहाँ पर मील का कार्ड ही आ गया. इट्स ए सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव. सो दिस कार्ड डेफिनेटली शोज दैट यू 1 year फ्रॉम नाउ यू विल रियलाइज दैट आई एम वर्दी. यू विल आपका कहीं ना कहीं आप खुद अपनी नज़रों में बढ़ गए हो, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो. यू विल रियलाइज दैट आई मैटर, माई ओपिनियन मैटर्स, इट मेक्स सेंस. अभी कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस नहीं है पाइल नंबर 1 आपके अंदर, क्योंकि अभी आपको लगता है कि मैंने अचीव ही क्या करा है, कौन मेरी सुनेगा एंड ऑल दैट. बट 1 year फ्रॉम नाउ यू विल रियलाइज योर सेल्फ वर्थ, बिकॉज आपका काम बोलता है. कैप्रिकॉर्न काम है, कर्म है ना. एक इंसान की पहचान उसके कर्मों से, उसके शब्दों या उसके सोच विचार से नहीं है, क्योंकि ये चीज़ दिखती नहीं है. मतलब स्पेशली थॉट्स दिखते नहीं हैं. वर्ड्स तो फिर भी चलो पढ़ लिए, सुन लिए, वो अलग है, बट कर्मों से इंसान की पहचान है. तो आपका कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ या ऊंचे से ऊंचे,
बेस्ट से बेस्ट है, आप अपने फील्ड में बेस्ट से बेस्ट हो, आप नॉलेजफुल हो। ये कैप्रिकॉन सैटर्न का मतलब सैटर्न रूल करता है कैप्रिकॉन को, तो सैटर्न वही है, कर्म प्रधान प्लैनेट है, कर्म करते हो नज़र आ रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, और आपको पता है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मुझे कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगा लाइफ में, ये वेस्ट नहीं होगा ये चीज़। यू आर दैट पर्सन पाइल वन जो जैसे ना ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं है, वो तो चीज़ नहीं होगी, धीरे धीरे यू नो इट ऑलरेडी कि आपके लिए ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, धीरे धीरे कंसिस्टेंट जब आप एफर्ट्स करते चले जाते हो तो आपके लिए सक्सेस है, और वैसा होगा भी। सो आई सी कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो, और इस कारण आप सक्सेसफुल हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आप कहीं तो पहुँचे हो अपने एफर्ट्स से। सो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम ज़रूर पुल आउट कर लेते हैं, आपकी एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो उस अकॉर्डिंग। सो वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई सी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दैट you guys right now you can be in a situation जहाँ पर बहुत हौच-पौच है, या जहाँ पर बहुत सारा काम है, जहाँ पे मे बी आपका सिलेबस बहुत सारा पड़ा है, या आपके पास जॉब में बहुत सारा काम है और इतना समझ नहीं है कि उस चीज़ को मैं कैसे कंप्लीट करूँ, सिलेबस को मैं कैसे कंप्लीट करूँ, इस काम को मैं कैसे करूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बिजनेस में हो तो बिजनेस में बहुत सारा काम है, आप सोच रहे हो कि अब मैं इसको कैसे करूँ बिकॉज इतना सारा काम है। यू आर काइंड ऑफ पैनिकिंग एज वेल, ये आपकी करंट एनर्जीज को शो कर रहा है। बट गेस वॉट, मैंने वही कहा कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो वॉट यू आर डूइंग, आपको अपने फील्ड का पूरा नॉलेज है। एंड वी हैव द 3 ऑफ पेनिकल्स। ये 3 ऑफ पेनिकल्स अभी अगेन ये मैंने करियर के लिए कार्ड पुल आउट करा है। 3 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर ये शो करे कि जब हर काम आप अपने आप ना कर सको तो मदद लेना ज़रूरी है। मदद लेने से आप कोई आपकी हाइट छोटी नहीं हो जाती, आप छोटे नहीं हो जाते हो। सो हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए। दे आर गोना बी पीपल हु कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। ग्रुप में आपको काम करना चाहिए। अगर आप एजुकेशन में भी हो तो आप अपने ट्यूशन टीचर या अपने क्लासमेट से मदद ले सकते हो, और उनसे वो चीज़ जो आपको समझ नहीं आया, जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, उनसे आप वो समझ सकते हो, आपको समाउ हेल्प करेंगे। दे आर गोना बी गुड पीपल हु गोना बी हेल्पिंग यू आउट। वर्ल्ड में, दुनिया में अच्छे लोग हैं, वो मदद ज़रूर करेंगे। अगर आप बिजनेस या जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में भी हो, मदद मिलेगी कहीं ना कहीं से, कुछ 2-3 लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर भी वी सी 3 पीपल, यहाँ पर भी वी सी 3 पीपल। वन ऑफ मतलब इन 3 में से एक तो आप ही हो, 2 कुछ दोस्त ज़रूर होंगे। जैसे हम श्री राम जी के केस में भी देखते हैं कि एक तो हनुमान जी और उनके भाई लक्ष्मण जी, है ना। दोज वर द ये 2 ऐसी हम कह सकते हैं पावर्स थी उनके पास जो औरों के पास नहीं थी। सो यू कैन बी अ पुनर्वसु पर्सन, जैसे पुनर्वसु श्री राम रूल्ड नक्षत्र। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में भी सैटर्न और वीनस पुनर्वसु में है, तो ही ऑल्सो हैव लाइक 2 मेन फ्रेंड्स, like 2 major friends in his life who said कि हम जेल भी चले जाएंगे तुम्हारे लिए, पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे ट्रंप। वो इतना उनकी क्लोज टाइट फ्रेंडशिप है। पुनर्वसु इंडिविजुअल के 2 ज़रूर ऐसे दोस्त होते हैं, या तो एक तो उसका खुद का ही छोटा भाई या बड़ा भाई बहन हो, और एक कोई और दूसरा दोस्त बनेगा जो उनके लिए दे कैन इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर यू। इवन श्री लक्ष्मण सेक्रीफाइस्ड, ऑलमोस्ट ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज ब्रदर। वो तो ही वॉज अगेन, वो संजीवनी बूटी आई और फिर उसके बाद फिर ठीक हुआ, अदरवाइज ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। सो कोई ऐसे 2 दोस्त ज़रूर होंगे पाइल नंबर 1 आपके, जो आपको मदद करेंगे समहाउ। वो कोई 2 लोग होंगे जो जिनसे मदद आएगी आपको आपके करियर में। अकेला इंसान क्या कर लेगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए होता है हर किसी को, तो वो मिलेगा आपको सपोर्ट। इन कार्ड्स का कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट मिलेगा, आप मुश्किल में हो सपोर्ट मिलेगा, मदद आएगी। एंड आई वुड से कि इफ़ योर, अगर यही आपकी 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली अभी यही सिचुएशन है ना, तो अभी आई वुड से विद इन 3 days या विद इन 10 days ये आपको मदद ज़रूर मिलेगी अपने करियर में, ये ज़रूर होगा। एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू विल नोटिस कि ये जो 2 दोस्त होंगे, अगेन ये आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है या दोनों सिबलिंग भी हो सकता है, एक सिबलिंग और एक और कोई दोस्त हो, इनसे आप चीज़ें डिस्कस करोगे लाइफ में कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, क्या करना चाहिए, तुम अपनी ओपिनियन बताओ, क्योंकि आप उनको बहुत ट्रस्ट करोगे और उनका ओपिनियन आपके लिए मैटर करता है, और आपका ओपिनियन उनके लिए मैटर करता है।
तो ऐसे कुछ होंगे आपके साथ, जिनसे दोस्त होंगे जिनके साथ आप चीज़ें डिस्कस करोगे। और राजा भी कल्ला क्या करेगा, कुछ तो होंगे ना, उसके भी एडवाइज़र्स होंगे। किंग के भी दरबार में एडवाइज़र्स होते हैं, उसके कुछ क्लोज एडवाइज़र्स होते हैं, है ना। तो आपके भी कुछ एडवाइज़र ज़रूर होंगे लाइफ में। 1 year from now they will be there in your life. Then we have the 9 of cups for your finances. So 9 of cups here does shows that you have achieved good money. You have good money. You have achieved financial success. फाइनेंशियली आर डूइंग वेरी वेल। आपको टेंशन नहीं है फाइनेंसेस को लेकर, स्ट्रेस नहीं है अपने फाइनेंसेस को लेकर, आपके पास अच्छा मनी है। बट वी ऑल्सो सी कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आपके कंपेटिटर्स लगा लो, या कुछ कोई तो लोग हैं जो आपके मनी पर, आपके फाइनेंसेस पर ना नज़र डाले बैठे हुए हैं। बट अगेन आपके जो वफ़ादार हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो बहुत लॉयल फ्रेंड्स हैं, दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, और उन लोगों को एलिमिनेट करने में, उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके फाइनेंसेस रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके दोस्त हैं। और आप अपने गोल्स पर ध्यान देते हो, आप अपने आई वुड से जो आपको करना है आगे, उस पर आप ध्यान देते हो। तो आपकी फाइनेंशियल वेलनेस के लिए भी, आपको फाइनेंशियल एडवाइस के लिए भी कुछ लोग हैं जो आपको सही एडवाइस देते हैं। और आपने काफ़ी अच्छा मनी अटेन कर लिया है 1 year फ्रॉम नाउ, आपको फाइनेंशियली कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन में जी रहे हो 1 year फ्रॉम नाउ। अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो करे कि पर्सनल लाइफ में आपका एज सच इतना कोई ध्यान नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट लव, रिलेशनशिप, रोमांस, मैरिज, इन चीज़ों में आपका इतना ध्यान नहीं है। इफ़ यू आर सिंगल, यू आर यू नो रेडी टू मिंगल, और यू वांट टू गेट मैरिड, और यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो आई लाइक यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रही है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि इनमें से कोई चीज़ नहीं इतना हो रहा, मतलब मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। 1 year फ्रॉम नाउ यू आर स्टिल सिंगल, बैचलर, और इवन इफ़ यू आर लेट्स से इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं है आपका उसकी तरफ, वो पर्सनल लाइफ में चीज़ें चल रही हो के आप अगेन अपना खुद डिसीजंस लेना पसंद करते हो। ऐसा जब कोई ज़्यादा रोमांटिक इंडिविजुअल नहीं नज़र आ रहे, आप लॉजिकल बहुत नज़र आ रहे हो। स्वॉर्ड्स की एनर्जी लॉजिक की एनर्जी है। तुम मेरे को लॉजिक दो, तब मेरे को तुम्हारी बात जाकर समझ आएगी, या तुम मुझे प्रूफ दो कि तुम्हारे डेटा बिल्कुल करेक्ट है, मेरे को प्रूफ दो, या तुम मेरे से प्यार करते हो तो मेरे को उसका प्रूफ दो। तुम क्या करने को तैयार हो मेरे लिए? अगर तुम प्यार करते हो तो क्या करोगे तुम मेरे लिए? अगर तुम अपनी बाजू पर मेरा नाम भी लिखवा लो, मेरा इससे फ़ायदा क्या है? क्या करने को तैयार हो? मतलब बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल आप अपनी पर्सनल लाइफ में नज़र आ रहे हो। इट डज नॉट मीन दैट यू आर डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर एल्डर्स, ऐसा नहीं है, बट इट डज शोज कि आप बहुत लॉजिकल अप्रोच रखते हो लव के मामले में भी। यू आर नॉट लाइक दैट पर्सन जो प्यार ही खाएगा, प्यार ही पहनेगा, प्यार ही उसके लिए सब है, मतलब यू आर नॉट दैट पर्सन। तो मैं यही कहूँगी यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में अबाउट योर पर्सनल लाइफ कि बहुत लॉजिकल हो, और आपका फोकस अगेन अपने ज़्यादा करियर पर है, अपने लव, रिलेशनशिप, रोमांस, मैरिज पर नहीं है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, ऐसा हो सकता है 1 year फ्रॉम नाउ आप अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करो, अपने पार्टनर के साथ बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करो, या बिजनेस करना शुरू करो। कुछ ये चीज़ मतलब जिससे आपको गेन हो, या तो नेम फेम का गेन हो, मनी का गेन हो, पॉलिटिकल पावर का गेन हो। तो कुछ ऐसे गेन्स को गेन करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ जो हो पार्टनरशिप करते हो, बिजनेस करते हो, वो काम करते हो, ये नज़र आ रहा है। बट ऐसा यू आर नॉट लुकिंग वेरी रोमांटिक, ऐसा नहीं है, मतलब आप रोमांटिक नहीं हो या इमोशनल नहीं हो। सो दैट्स देयर। And about health, physical and mental health, so we have the Empress card. So Empress यहाँ पर ये शो आगे लगे, suddenly I got this message that if you're already married, then 1 year from now you can conceive. 1 year from now you can have children, you can conceive, but somehow you can support your husband or you're supporting your wife in their career, in their task, because Empress का जो है Emperor भी तो होगा ना। जैसे यहाँ पर Emperor कार्ड ऑलरेडी है और अगेन वी गॉट द Empress, तो यहाँ पर ये शो रहा है कि आप अपने स्पाउस को सपोर्ट करते हो उनके करियर में, even though you're carrying a child or you guys are gonna have a child together, whatever it is, you're really supporting
your partner, or in their career, in their work, all right. And the Empress itself shows good health, wellness इसको शो करता है Empress. Empress fertility है, growth है. So if you were dealing with some health issues, those are ending 1 year from now. ऐसा कोई आप मेडिसिन नहीं लेते हो नज़र आ रहे 1 year from now, मतलब आप फिट और हेल्दी हो तभी आपको मेडिसिन कोई एज सच नहीं लेनी पड़ रही है. गुड हेल्थ है. आपका जो स्किन है, हेयर हेल्थ है, नेल हेल्थ है, वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. आपके ऊपर एक हेल्दी, आपके चेहरे पर एक हेल्दी ग्लो है. आपको ऐसे एज सच जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है, जैसे चाहे वो हेयर फॉल है, चाहे वो नेल का इशू है, चाहे वो स्किन का इशू है, ऑल राइट, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं. दुख तो या दर्द तो छोड़ ही दो. एक होता है ना कि बॉडी में कांस्टेंट दर्द बना हुआ है कहीं पर, है ना, तो वो चीज़ें नहीं है. ऐसा कोई दर्द नहीं है. ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारा पीस ऑफ माइंड ले जाती है, हमने अपने बालों में कंघी करी, कोम करी और इतने सारे बाल निकल आए उसका बाल हमारे सर से, तो वो हमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार ये क्यों हो रहा है ना, वो थोड़ा हमारा मूड सा ऐसा ख़राब कर सकता है वो चीज़. तो वो चीज़ें भी नहीं हो रही है. यानी आपका बॉडी हेल्दी काफ़ी ज़्यादा है. एम्प्रेस गुड हेल्थ को शो करता है. आई एम सेइंग द सेम थिंग. तो आप बहुत हेल्दी फिट नज़र आ रहे हो 1 year फ्रॉम नाउ. मेंटली अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हो. इमोशनली आप बहुत अच्छा कर रहे हो. अगेन आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो. गोल ओरिएंटेड. जो एम्परर है उसकी वाइफ भी जो एम्प्रेस है वो भी बहुत गोल ओरिएंटेड है, बहुत गोल ओरिएंटेड है. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर लेट्स से ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, देन 1 year फ्रॉम नाउ आप और आपके पार्टनर का गोल एक ही है. अगेन वो करियर से रिलेटेड गोल की मैं बात करूँ, वो गोल एक ही है और उसी गोल की तरफ आप लोगों के एफर्ट ज़्यादा जा रहे हैं. एक साथ आप वो काम कर रहे हो और कुछ हॉबीज़ भी आप लोगों की सिमिलर हो सकती है. 1 year from now you're spending good time with each other, but especially you guys together are building your career together. You guys are becoming rich. If you're single, not ready to mingle, then 1 year from now good health is there and you're focusing towards your career, all right. And yeah, physically, mentally you're doing really well. That's wonderful. That's great. Last but not the least, we have the action leads to success. अब एक्शन यानी कर्म करना, एक्शन लेना. एक होता सोचते रहना, एक होता एक्शन लेना. तो आई वुड से कि अब सोचने समझने का टाइम ख़त्म, अब आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो. और 1 year फ्रॉम नाउ यू विल डेफिनेटली सी दैट येस, एक्शन लीड्स टू सक्सेस. आपका कर्म जो आप कर रहे हो उससे सक्सेस आपको मिल रही है 1 year फ्रॉम नाउ. यहाँ पर भी वी सी 1 number. So definitely here shows कि 1 year from now you have that success. So success is already on your cards, pile number 1. So this is what we are getting for you guys. All right, this is how life is 1 year from now. Astrologically अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि पुनर्वसु नक्षत्र है ना, तो जेमिनाई में होता है पुनर्वसु, फिर कैंसर साइन में स्पिल करता है पुनर्वसु. सो जेमिनाई, कैंसर, इवन केप्रिकॉन आया था साइन यहाँ. सो केप्रिकॉन एंड Sagittarius seems to be prominent in signs in signs में प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. तो जेमिनाई में भी हैव मृगशिरा, रोहिणी, पुनर्वसु. सॉरी, जेमिनाई में भी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में पुष्य, अश्लेषा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़. उत्तराषाढ़ स्पिल करता है केप्रिकॉन में श्रावण, धनिष्ठा. मैंने सेजिटेरियस इसलिए बोला क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म नहीं, मतलब जब नॉलेज ही नहीं होगा तो कर्म क्या करोगे. तो सेजिटेरियस उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को सिग्निफाई करता है और केप्रिकॉन कर्म का कारक है. तो मैंने इसी कारण सेजिटेरियस भी लिया है. इसमें आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. जो साइंस जो नक्षत्राज मैंने बताया इसके अंदर आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का सेनेट लॉर्ड या फिर कोई और प्लानट ज़रूर प्लेस होगा. D1, D12 या D9 नवांश चार्ट या D10 दशांश चार्ट में. आपका आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच सिग्निफाइज यू. इट कैन बी सैटर्न, ऑलराइट, इट कैन बी सैटर्न और इट कैन इवन बी सन. सैटर्न असेंडेंट में हो सकता है, सैटर्न सेकंड हाउस में हो सकता है, सैटर्न आत्माकार का हो सकता है, सैटर्न 7th हाउस या 10th हाउस में प्लेस हो सकता है आपके चार्ट में. या फिर सन एरीज का एग्जॉल्टेड है आपके चार्ट में, या सन लिब्रा में आपके चार्ट में डेबिलिटेटेड है, या सन आपका केप्रिकॉन में या 10th हाउस में. ऐसी मतलब ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1.
And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section again. And do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Fool card here. Let's get started with your reading. Or again, you pick this pile according to your date of birth. आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31st का आता है किसी month के. So let's see how your life is 1 year from now, what you have become 1 year from now. क्या लाइफ में चीज़ें चल रही है, कैसे पर्सन आप बन गए हो 1 year from now. Okay, with the Knight of Coins. Okay, all right, it's a Citranian card. If I feel pile number 2, you guys were also very much attracted towards pile number 1, क्योंकि उसके अंदर भी केप्रिकॉन साइन आया था जो कि एक सैटर्न रूल्ड साइन है. एक काफ़ी सिट्रेनियन पाइल वो नज़र आ रही थी और आपका भी पहला ही कार्ड सैटर्न से रिलेटेड है. सो आई फील दैट यू वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, डू गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए मैसेजेस होंगे. ओके, वी हैव द 6 of Cups. We have the Moon. All right. Okay. I really feel pile number 2, you guys are working really hard. मतलब consistent हो, hard work करो, discipline, organized, structured हो. Great, amazing. And 1 year from now, you're able to provide a good life to your family, to your grandparents, to your parents, to your siblings. All right, you have lot to give, you have lot to offer to them. तो आप काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नज़र आ रहे हो. काफ़ी बचपन से जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर फील करी है कि भाई मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे ही करना है. इवन दो आप सबसे यंगेस्ट सिबलिंग हो अपने सिबलिंग्स में से, जो भी यू कैन, आई रियली फील पाइल नंबर 2, यू कैन बी द एल्डेस्ट और you guys will behave like the elder one. You're going to be very protective and possessive of your family members. You want to provide to your family, you want to provide a luxurious life or a comfortable life, और वो आप दे पा रहे हो 1 year from now. You are that क्या कहें, पारिवारिक इंसान हो, या परिवार आपका सपोर्ट है, या परिवार के लिए एक स्ट्रॉन्ग है कि भाई मेरे को कुछ करना है उन लोगों के लिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा, मेरी बारी है, मैंने उनके लिए कुछ करना है. आपका ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. यू कैन बी अ मगर नक्षत्र पर्सन, और योर सैटर्न कैन बी योर आत्माकार का है. सैटर्न आपके असेंडेंट में या सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो सकता है. अगेन सैटर्न आपका आत्माकार का हो सकता है. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट कैन बी सैटर्न. प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्री, इट कैन बी सैटर्न. तो ये यहाँ पर सिग्निफाई हो रहा है. ज्येष्ठा नक्षत्र में प्लांट्स प्लेस हो सकता है. ज्येष्ठा स्कॉर्पियो में होता है, तो उसके अंदर आपके मून, सन, कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा, जो कि ये शो करता है दैट यू वांट टू प्रोवाइड, यू ऑल्सो योर सेल्फ वांट टू लिव अ लग्जरियस लाइफ. ये भी शो हो रहा है. बड़ा बहुत डिटरमाइंड हो, बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 1 year में. एंड 1 year फ्रॉम नाउ आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अपने परिवार को एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करा पाओ. मून कार्ड भी है जो कि शो करता है कि आप अपने परिवार की जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप पूरा कर रहे हो. आप बहुत एक ब्यूटीफुल डॉटर या ब्यूटीफुल सन नज़र आ रहे हो. मून कार्ड यहाँ पर ये शो करता है आपका इंट्यूशन, आपका साइकिक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 1 year फ्रॉम नाउ. यू कैन हैव राहु मून कंजंक्शन इन योर चार्ट, या राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम मून. लेट्स से राहु असेंडेंट में है तो मून 5th या 9th हाउस में प्लेस हो सकता है आपके चार्ट में. राहु किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है, एक्सपैंड कर देता है. ऑलराइट, और मून साइकिक एबिलिटीज़ है, इंट्यूशन है, थॉट्स हैं, और राहु का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है. तो ऐसा इंसान बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइकिक रीडर होता है, बहुत इंटुइटिव होता है, उसके अंदर साइकिक पावर्स बहुत होती है, और जो चीज़ें होने वाली है वो उसको महसूस कर पाता है और प्रिडिक्ट कर पाता है. उसको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं, उसका साइकिक पावर बहुत है. और राहु मून वाला पर्सन, येस ऑफ कोर्स, वो इवल आई, ब्लैक आई, इन चीज़ों से भी काफ़ी डील करता है, क्योंकि अब राहु मलेफिक है. ऑलराइट, चीटर है राहु,
झूठ बोलता है साथ में। और मून मन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राहु करप्ट प्लैनेट है, मून मन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी वो नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड रहता है वो पर्सन, और उसको नज़र वज़र जल्दी लग जाती है। देखो हर किसी को नहीं लगती, हर कोई नहीं मानेगा नज़र में, ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक में, पर जिसके ऊपर होता है ना उसके आसपास वाले लोग या फिर वो पर्सन भी मान सकता है भाई कुछ तो हुआ था। तो ऐसे जो लोग तंत्र मंत्र, जो लोग ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक के आ जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं, ऐसे लोगों के चार्ट में राहु मून का कंजंक्शन या फिर राहु ट्राइन फ्रॉम मून देखा गया, फिर मून के सेकेंड हाउस में राहु होता है, या मरकरी राहु का कंजंक्शन होता है, मरकरी के सेकंड हाउस में राहु होता है, या मरकरी ट्राइन होता है राहु से, क्योंकि मरकरी लॉजिक है, मरकरी कम्युनिकेशन भी है। तो हम सोचते हैं ना, वी कंटेम्पलेट कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मरकरी का काम है। तो जब राहु के इन्फ्लुएंस में वो आ जाता है तो हाँ, ऐसे पर्सन को नज़र लग जाएगी, ऐसे पर्सन को जो है मतलब गड़बड़ हो जाती है ऐसे इंसान के साथ, मतलब कोई उस पर ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक कर सकता है। जो करने वाले लोग हैं ना ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक, वो शक्ल देख के बता सकते हैं इस पे मैं कर सकता हूँ और इस पे मैं नहीं कर सकता ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक, ये होते हैं, ये पावर्स भी होते हैं। एंड पाइल नंबर 2, यू गाइज आर प्रोन टू इट, सो डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बट एक ये भी चीज़ नज़र आ रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आपका साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता भी लग जाता है कि कौन है जो ये कर रहा है और इससे मैं कैसे बचूँ, इसका भी आपको पता है, क्योंकि अगेन साइकिक एबिलिटीज़, मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए। मून स्ट्रॉन्ग होना है नहीं, ये साइकिक एबिलिटी ज़्यादा है, और वही कि आप अपना प्रोटेक्शन कर पाते हो नेगेटिव पावर्स से। सो दैट्स देयर। देन वी हैव द 8th हाउस मिस्ट्री। सो अभी मैं ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करी थी, तंत्र मंत्र की अभी हमने बात करी, ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक की बात करी। अब ये वाइट मैजिक ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र दिखता थोड़ी ना है, ये दिखता थोड़ी ना है। 8th हाउस हिडन चीज़ों का ही तो है, स्कॉर्पियो साइन हिडन चीज़ों का ही तो है। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र का ही है। तो आपका मून 8th हाउस में हो सकता है पाइल नंबर 2, या फिर आपका कोई प्लैनेट ज़रूर 8th हाउस या स्कॉर्पियो साइन में प्लेस होगा। मून स्कॉर्पियो में हो सकता है, जो कि डेबिलिटेटेड माना जाएगा, बट बहुत साइकिक एबिलिटीज़ होती है। मून जिसका स्कॉर्पियो में है या मून जिसका 8th हाउस में, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत देगा। एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म में आपको काफ़ी इंटरेस्ट देगा। ऑलराइट, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप काफ़ी ज्वेलरी खरीदो, स्पेशली रिंग्स बहुत सारी आप खरीद सकते हो, दिस कैन हैपन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। और आपका इंटरेस्ट अगेन एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म में ट्रमेंडसली इंक्रीज होता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। यू योर सेल्फ कैन बिकम अ टैरो कार्ड रीडर और एन एस्ट्रोलॉजर और अ साइकिक रीडर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। Many of you are going to complete your PhD or can start to do PhD 1 year from now, क्योंकि 8th हाउस PhD का भी है, रिसर्च का है, तो रिसर्च से रिलेटेड कर रहे हो काम। अगर आई फील मेनी ऑफ यू कैन इवन बी इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल प्रोफेशन, क्योंकि सैटर्न जो है एक तरह से डिजीजेस को सिग्निफाई करता है, और 8th हाउस आपके जो क्या कहते हैं ऑपरेशंस हो गए हैं ना, आपके एक्सीडेंट सर्जरीज को सिग्निफाई करता है। दूसरे लोगों के सडन अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम में उनकी मदद करना, ये 8th हाउस है। तो आप एक डॉक्टर हो सकते हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आप अपना पूरा वो कोर्स कंप्लीट कर लो, यू बिकम अ डॉक्टर, या आप एक सर्जन बन जाओ, या आप एमरजेंसी जो होती है ना हॉस्पिटल में, एक होती है ओपीडी, एक होती है एमरजेंसी, तो उस एमरजेंसी बिल्डिंग में आप काम करो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पेशली नाइट ड्यूटीज़ आपकी ज़्यादा लगे, क्योंकि सैटर्न रात को उगने वाला ग्रह है या शाम के बाद उगने वाला ग्रह है, ये नज़र आ रहा है। 11th हाउस का कार्ड है, ये शो करता है कम्युनिटी। सो अगेन 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग को भी शो करता है, तो समहाउ इफ़ यू हैव एन एल्डर सिबलिंग, तो एल्डर सिबलिंग के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, उनसे कुछ मदद मिल सकती है। कम्युनिटी कार्ड यही शो कर रहा है दैट 11th हाउस यही शो कर रहा है कि आप किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कॉरपोरेशन, एक बिग कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के एक पार्ट बनो। ऑलराइट, 11th हाउस आपके अगेन गेन्स का है, मनी का है, तो आपको मॉनेटरी गेन काफ़ी ज़्यादा होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप बहुत अच्छा मनी अपने करियर से अर्न करोगे, सबसे ज़्यादा मनी ही आप अपने करियर से अर्न करते हो। बट ऑल्सो 8th हाउस शोज योर अनअर्न्ड वेल्थ, इट शोज लूप होल्स मिलना टैक्सेशन में, जिससे आपको राहत मिले टैक्सेस में। 8th हाउस ये भी है कि आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ पाइल नंबर 2, यू गाइज समहाउ गेट इनहेरिटेंस। आपको अपने माँ बाप से धन की प्राप्ति हो, आपको अपने कोई लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मिले, जिससे आपको एक अच्छा फाइनेंशियल सक्सेस मिले। बट ओवरऑल करियर से आप बहुत अच्छा मनी आपको मिलता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। दिस इज समथिंग विच वी आर ट्रूली सीइंग।
वीनस सैटर्न का कंजंक्शन भी हो सकता है. वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम सैटर्न. वीनस 5th हाउस में हो, सैटर्न 1st या 9th हाउस में प्लेस हो, ऐसा हो सकता है. वीनस सैटर्न का कंजंक्शन होता है जो कि यही शो करता है सैटर्न कर्म है, करियर है, और वीनस कैश फ्लो लिक्विड मनी है. तो सबसे ज़्यादा मनी आपको अपने करियर से ही मिले, ऐसा प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में हो सकता है. देन वी हैव सॉलिट्यूड. इट सेज कंटेम्पलेशन, क्वाइट, क्लैरिटी, रिन्यूअल. सो डेफिनेटली इट हेयर शोज कि यू कैन बी अवे फ्रॉम योर होम 1 year फ्रॉम नाउ. आप अपने बर्थ प्लेस से दूर होगे और कहीं दूर रहकर, अपने बर्थ प्लेस से दूर रहकर मनी अर्न कर रहे हो, करियर पर फोकस कर रहे हो, और आपके पास क्लैरिटी है क्या करना है क्या नहीं करना. कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें. तो आप अपना सर्कल भी छोटा करते हो 1 year फ्रॉम नाउ. आपका सर्कल छोटा होता है, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है. आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये लोग सिर्फ बोलने के हैं कि ये हमारे साथ है, ये हमारे दोस्त है, बट ये सच में हमारे दोस्त नहीं. यू रियलाइज दैट दीज आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स. तो आप अपना सर्कल छोटा करते हो, और 1-2 दोस्त होंगे आपके जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे, जो जेन्युइनली आपकी मदद करते हैं, जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं लाइफ में, आपके अगेंस्ट नहीं प्लानिंग प्लॉटिंग करते. तो ऐसे जेन्युइन लोगों को ही आप अपने अराउंड रखोगे, और आपको क्लैरिटी है भाई अगेन लाइफ में कि क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या चीज़ करनी है. ऐसा क्लैरिटी बहुत है 1 year फ्रॉम नाउ. एंड वी हैव मैनिफेस्ट. इट सेज ड्रीम्स, जर्नल, मून, स्लीप. अगेन वी हैव मून हेयर. यहाँ पर भी मून कार्ड है. तो अगेन इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत है. ड्रीम्स यहाँ पर ये शो करता है कि आपको सपने आए कि ये चीज़ होने वाली है और वो सच में हो जाए. ऑलराइट. तो आपका इंट्यूटिव माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और यहाँ पर जर्नल यही शो कर रहा है दैट यू स्टार्ट जर्नलिंग 1 year फ्रॉम नाउ. और आपका स्लीप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है 1 year फ्रॉम नाउ. आप मून गेजिंग, स्टार गेजिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड हो 1 year फ्रॉम नाउ. आप टेरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स खरीदोगे 1 year फ्रॉम नाउ. कुछ एस्ट्रोलॉजी बुक्स खरीद सकते हो 1 year फ्रॉम नाउ. ऑलराइट. कुछ मून रिलेटेड रिंग्स या मून रिलेटेड चीज़ें आप खरीदोगे. ऑलराइट. जैसे लोग क्रेसेंट मून की ऐसा रिंग भी पहनते हैं, उनको शौक होता है कईयों को. आई हैव सीन, लाइक आई हैव समवन इन माई लाइफ हु शी ऑलवेज लाइक शी लव्स मून. उसको वो मून रिलेटेड ज्वेलरी पहनेगी, ऐसा क्रेसेंट मून की रिंग पहनेगी, इधर भी क्रेसेंट मून की रिंग पहनेगी, पेंडेंट पहनेगी वो क्रेसेंट मून का. ब्रेसलेट भी कई बार पहना हुआ मैंने देखा है. सो आई लाइक मैंने पूछा तो नहीं कि ये क्यों पहने, बट बिकॉज आई हैव सीन हर चार्ट. तो उसके चार्ट में हस्ता नक्षत्र काफ़ी डोमिनेंट है. लगना हस्ता का है, वर्गो लगना है, वर्गो राइजिंग है, हस्ता नक्षत्र का राइजिंग है. तो हस्ता मून रिलेटेड है. वैसे पर्सन को मून से बड़ा फैसिनेशन होता है. मून रिलेटेड वॉलपेपर फ़ोन पर वो लगाएगा, ऐसा ये सब चीज़ें होती है. तो आपका भी हस्ता नक्षत्र प्रोमिनेंट हो सकता है चार्ट में, यानी उसमें प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं, वर्गो साइन में प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं. तो ये चीज़ है. यहाँ पर कुछ हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं पाइल नंबर 2. एंड ऑल्सो मैनिफेस्ट कार्ड यही शो करता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाहते हो कि ये चीज़ हो, मेरी लाइफ में ये चीज़ हो, आई रियली वॉन्ट समथिंग टू, आई रियली वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन इन माई लाइफ. तो वो जो भी चीज़ है जो आप चाहते हो कि हो मेरी ज़िंदगी में, वो हो रही है 1 year फ्रॉम नाउ. सम मोर इन्फॉर्मेशन आपके करियर के बारे में हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल कर रहे हैं. सो वी हैव द 6 of coins. 1 year फ्रॉम नाउ देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग यू आउट. मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से मदद मिल रही है. जिन लोगों से आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि ये लोग मेरी मदद करेंगे कभी ज़िंदगी में, उन्हीं से ही आपको मदद मिल रही है. सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प इज़ कमिंग इन. इफ़ यू आर इन एजुकेशन, ऐसा हो सकता है एजुकेशन में बहुत अच्छे ट्यूटर्स, गुरुज, मेंटोर्स आपको मिले, या बहुत अच्छे क्लासमेट्स, क्लास फेलोज़ मिले जो आपको हेल्प आउट करें आपकी एजुकेशन में. दे हैव योर बैक. ऑलराइट. अगर आप जॉब बिजनेस में हो तो ऐसा हो सकता है कि यू मीट, इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले जो आपको बहुत एक पॉजिटिव फीडबैक भी दे और आपको नए आइडियाज़ भी दें, आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट करें. और अगर आप जॉब में हो तो यू हैव वेरी गुड पीपल अराउंड, जो आपके कलीग्स हैं, है ना, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, आपके वर्कमेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है. और जो भी आपका वर्क प्लेस है, अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में जो आपका क्लासरूम है, जॉब में हो तो जॉब में जिस कमरे में आप बैठते हो, वो बड़ा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है. ऐसा नेगेटिव नहीं है. एक दूसरे की टांग नहीं लोग खींचते हैं, एक दूसरे को गिराने पर नहीं है, एक दूसरे को ऊपर उभारने में, उठाने में है. तो मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप काम करते हो नज़र आ रहे हो, हेल्पिंग इन्वायरमेंट में आप काम करते हो नज़र आ रहे हो. टॉक्सिसिटी नहीं है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट या ऑफिस पॉलिटिक्स वाले इन्वायरमेंट में आप नहीं हो. आप बहुत अच्छे लोगों के साथ हो 1 year फ्रॉम नाउ अपने वर्क प्लेस पर, और वर्क अच्छा जा रहा है, करियर अच्छा जा रहा है.
आपकी भी शुभ भावना शुभ कामना है सभी के लिए, और दूसरों की भी आपके लिए शुभ भावना शुभ कामना है। आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते तो कोई आपका गलत कर भी नहीं सकता, कोई गलत सोचता भी नहीं है तो करेगा भी नहीं आपका कोई गलत, क्योंकि आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो। आपके फाइनेंसेस के बारे में वी हैव टेम्परेंस। सो टेम्परेंस इज़ अ वंडरफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि ये शो करता है कि आप बहुत अच्छा मनी तो अर्न कर ही रहे हो, बट उसे समझदारी से खर्चते हो, आप बैलेंस रखते हो। आपको अब ये भी नहीं है कि भाई सारा ही मनी मैंने सेव करना है, ऐसा भी नहीं है। आप अपना मनी इंजॉय भी करते हो, कुछ मनी सेव भी करते हो, और परिवार को भी वो मनी प्रोवाइड करते हो और उनकी भी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हो। बड़े दिल वाले आप नज़र आ रहे हो। टेम्परेंस एक तरह से जुपिटेरियन कार्ड है, तो जुपिटर वैसी ब्लेसिंग्स का, वेल्थ का कारक है। ऑलराइट, जुपिटर जो है वो सभी के बारे में सोचता है। ऑलराइट, तो आप भी सभी के बारे में सोचते हो। आप अपने अगेन परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हो नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर भी पैसे खर्च कर रहे हो, सेविंग्स भी कर रहे हो, तो आपका एक वेल मैनेज्ड मनी नज़र आ रहा है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा मनी आप अर्न कर पा रहे हो। आई ऑल्सो फील कुछ आपने इन्वेस्टमेंट्स भी करी है नेक्स्ट, मतलब आने वाले समय में, अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप SIP शुरू करो, सिप शुरू करो, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट्स करते हो नज़र आ रहे हो, और 1 ईयर फ्रॉम नाउ उन इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा मनी आ रहा है, बहुत अच्छा वो मनी ग्रो हुआ है। सो एक कॉन्फिडेंस फील होता है ना कि जब हमारे पास मनी है, एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर है। एंड वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। सो 3 ऑफ कॉइन्स आपके पर्सनल लाइफ के बारे में आ रहे हैं। सो आई सी दैट पर्सनल लाइफ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो, आपका फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी बन रही है, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। आपके अगर सिबलिंग्स हैं, अगेन फ्रेंड्स है, लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ आप इन्वॉल्व हो, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपके घर वाले भी हो गए और आपके लव्ड वंस जो भी हैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं आपके करियर में या डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प आउट करते हैं, आपका वो रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हो। तो संबंध आपके पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है। अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो अपने पार्टनर से आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। लाइक योर पार्टनर रियली अंडरस्टैंड्स यू, दे नो दैट यू हैड अ लॉन्ग डे, सो दे आर नॉट गोना ट्रबल यू और दे आर नॉट गोना टॉन्ट you, है ना, तो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स वंडरफुल। अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको अपने रिलेशंस से, सो बहुत बढ़िया है वो। तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है अपने पर्सनल लाइफ में भी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। हेल्थ के लिए वी हैव द लवर्स। माय गुडनेस, आई रियली फील यू वर होपिंग कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी हो, यू वर रियली मैनिफेस्टिंग गुड हेल्थ, यू वांटेड गुड हेल्थ। मे बी काफ़ी टाइम से आपका हेल्थ बहुत कोई खास अच्छा नहीं रहा है, और इसी कारण आपके अंदर ये डिज़ायर था कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, और वो होगी भी। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई सी कि आपकी बहुत गुड हेल्थ है। और क्यों गुड हेल्थ है? आई सी वी हैव एन एप्पल है, वी हैव द फायर एज वेल। तो जो आपके अंदर डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हो। हेल्दी ईटिंग पर आपका फोकस होने वाला है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, इसी कारण 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका बॉडी बहुत हेल्दी है। आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, स्पेशली फूड इंटेक जो आपका है वो बहुत अच्छा है। आप समय पर खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, प्रिजर्वेटिव्स पैक्ड फूड ये आपने बहुत कम करा है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि यहाँ पर आप बिल्कुल ही ये चीज़ें नहीं खा रहे, ऐसा तो नहीं, खा रहे हो वो चीज़ें भी, बट बहुत लिमिट में आप खा रहे हो वो चीज़ें। ज़्यादा हेल्दी चीज़ों पर ही आपका फोकस है, इस कारण 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका बॉडी बहुत फिट हेल्दी नज़र आ रहा है। आपको ऐसा कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका एक हेल्दी रूटीन है, एक हेल्दी माइंडसेट है टूवर्ड्स फूड, टूवर्ड्स अगेन योर ओन फिजिकल हेल्थ वेलबींग। आप एक्सरसाइज भी करते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका एक्सरसाइज पर भी फोकस है, हेल्दी ईटिंग पर फोकस है। इसी कारण 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू हैव अ गुड बॉडी, अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड, बिकॉज वॉट वी ईट इज़ वॉट वी बिकम। जैसा अन्न वैसा मन। तो जो आप खाना खाते हो वो भी बहुत अच्छा खाना, फ्रेश खाना, सात्विक खाना आप खा सकते हो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। इस कारण 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप पीसफुल ज़्यादा महसूस कर रहे हो, घर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, तो हेल्दी फिट ज़्यादा रह रहे हो, ये इंडिकेशन है।
And we have, last but not the least, direction guardian. It says choose your path. तो you have direction in your life कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, वही क्लैरिटी, आपने अपना पाथ पिक कर लिया है और आप उस पाथ पर चल रहे हो, और 1 year फ्रॉम नाउ एक ऐसी जगह पर पहुँचते हो उस पाथ के थ्रू जो आपको लगता है कि हाँ जो मेरा डेस्टिनेशन है वो बहुत नियर है। तो जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हो कि ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो उस चीज़ के आप बहुत करीब पहुंच जाते हो 1 year फ्रॉम नाउ, या उस चीज़ पर, उस डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाते हो 1 year फ्रॉम नाउ। कुछ 1-2 और कार्ड्स भी हम पुल करते हैं। वी हैव द ब्रोकन एरो, इट सेज एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। सो 1 year फ्रॉम नाउ यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड विद इन। आपका अगेन मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है। और देन वी हैव लेडी, इट सेज enjoy growth, reap rewards। तो यहाँ पर we see an apple, यहाँ पर भी हम एप्पल्स देख रहे हैं। एप्पल जो अगेन गुड हेल्थ का सिम्बॉलिज्म है, कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो आप अगेन फ्रेश खाना ज़्यादा खा रहे हो, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल आप ज़्यादा उसका इंटेक कर रहे हो, ऑलराइट, एंड यू आर रीपिंग द रिजल्ट्स 1 year फ्रॉम नाउ, यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ देखने वाले हो 1 year फ्रॉम नाउ, आप काफ़ी आगे निकल आओगे अपनी ज़िंदगी में। तो आप बहुत नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके बहुत आप हार्ड वर्क करो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो एक चीज़ पर, आपने एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करा और 1 year फ्रॉम नाउ आप काफ़ी उसमें ग्रोथ कर लेते हो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग। गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ, मनी वाइज बहुत अच्छा है आपका 1 year फ्रॉम नाउ, और करियर में आप बहुत आगे निकल आए हो। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, परिवार को बहुत अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ऑलराइट। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, मून कैन बी आत्माकार का प्लैनेट और सैटर्न कैन बी आत्माकार का प्लैनेट holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degree, it can be moon or it can be Saturn आपका ascendant में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है, या फिर 2nd हाउस में हो सकता है। स्कॉर्पियो और इवन एक्वेरियस एंड वी कैन से लियो, वर्गो, ये साइंस कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे। तो वी हैव लियो में वी हैव मागा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में हस्ता चित्र, फिर वर्गो में स्पिल करता है उत्तर फल्गुनी, फिर हस्ता चित्र। और स्कॉर्पियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, फिर एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्वा भाद्रपदा। तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में, या फिर D10 दशांश चार्ट में। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Chariot card here, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के। Let's get started with your reading. So who you are becoming 1 year from now, आपका लाइफ कैसा है 1 year from now, what kind of things you're involved in, what you're doing 1 year from now, pile number 3. Okay, we have the 2 of Pentacles, right? We have the 9 of Pentacles, great. Eight of Cups, एक क्लैरिफिकेशन कार्ड भी हम पुल करते हैं 8 of Cups के लिए। एम्परर, oh my goodness, पाइल नंबर 1 में भी एम्परर कार्ड आया था। चाहे एक डिफरेंट पाइल पिक किया हो, बट वी आर our energies matches each other, तभी सिमिलर कार्ड्स आए हैं। So I really feel
Pile number 3, you guys have stopped really worrying about what others are gonna think about you. दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो है ख़त्म होते हैं लाइफ में. आपके पास फाइनली समय है. यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ. आप ये नहीं कहोगे भाई मेरे पास तो समय नहीं है ये चीज़ करने का, वो चीज़ करने का. लाइक नाउ 1 year from now you have time for yourself, time for your hobbies, time to do what you always wanted to do. ऑलराइट. एंड 9 of Pentacles आपके अगेन वही है कि फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि आपने बहुत हार्डवर्क करा था किसी चीज़ के प्रति और फाइनली अब आपको उससे गुड गेन्स आ रहे हैं. आई ऑल्सो फील मैनी ऑफ यू स्टार्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू गाइज हैव स्टार्टेड SIPs, यू हैव स्टार्टेड सम इन्वेस्टमेंट्स और वो उसमें बहुत ग्रोथ है. 1 year from now आपके फिर वो फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर जाते हो क्योंकि आप सही जगह इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम, अपना मनी. करियर में से आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर लेते हो. 8 of Cups है कि कई चीज़ों से आप मूव ऑन कर पाते हो, हीलिंग अपनी कर पाते हो. कई चीज़ें इन द सेंस कि किसी ने आपको कुछ टॉन्ट करा, वो आपको बड़ा हर्ट करा, कोई पर्सन की ओपिनियन आपको बड़ी एकदम हर्ट करती है. कुछ जिस चीज़ ने भी या जिस पर्सन ने भी हर्ट करा, फाइनली आप उस हर्ट से हील हो चुके हो. 1 year from now आप मूव ऑन कर चुके हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो 1 year from now. It can happen. Pile number 3, you guys are introverted people, but 1 year from now you're meeting many people. जैसे एम्परर जो है, अब कल्ला थोड़ी ना कोई राजा होता है, बहुत सारे लोगों का राजा होता है. ऐसे कल्ले बैठ के कह दो कि मैं तो राजा हूँ इस पूरी जगह का और इस जगह पर कोई रहता भी ना हो, आप अकेले ही हो, तो क्या राजा राजा है ना. जब प्रजा है तब कहेगा कोई, उस प्रजा में से कोई अगर है पावरफुल, वो कहेगा कि मैं इस प्रजा का राजा हूँ. कल्ला राजा क्या करेगा? तो राजा बहुत सारे लोगों से मिलता है. या आप आज भी गवर्नमेंट में देखें तो जो CM है, PM है, उनको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की प्रॉब्लम सुननी पड़ती है और उसके ऊपर उनको वर्क करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है. तो आप भी कुछ ऐसी पोजीशन में हो 1 year from now जहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के बीच रहना पड़ता है और ये चीज़ आपके कंफर्ट जोन से बाहर है क्योंकि आप इंट्रोवर्टेड हो. आपको अपने घर रहना, लोगों की शक्ल ना देखना, लोगों की बातें ना सुनना, एक अपनी लाला लैंड में रहना बहुत अच्छा लगता है. प्लांट्स के साथ या पेट्स के साथ समय गुजारना या अपने साथ समय गुजारना आपको सबसे अच्छा लगता है. बट 1 year from now you are in a position where you have to be in front of many people, you have to meet many people, है ना. कुछ ऐसे आप ऐसे औहदे पर हो गए, ऐसे पोजीशन पर हो गए. एम्परर ये भी है कि सीट ऑफ पावर मिलता है 1 year from now. पाइल नंबर 3, यू गाइस कैन बिकम अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग लॉट ऑफ पावर. आप IAS IPS ऑफिसर्स या कुछ मतलब पावरफुल पोजीशन है आपका 1 year from now. तो मतलब सिर्फ IAS IPS ऑफिसर नहीं, कुछ और भी वो पोजीशन हो सकता है. मतलब गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो कुछ पावर है आपके पास. और इट कैन इवन हैपन 1 year from now आप एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन पर हो. दिस कैन हैपन. बट वो पोजीशन आपको सोशल होने पर मजबूर करेगा. वो पोजीशन में आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से मिलना है और उनकी प्रॉब्लम भी सुननी है और उस प्रॉब्लम को सुलझाना है अपने लॉजिक से, अपने अगेन एक्शन से, अपने कर्म से. ये चीज़ होगा. ऑलराइट, ये चीज़ होगा. और समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट फॉर पाइल नंबर 3. We have the protection card. So protection card ये show कर रहा है like literally it can happen that you have bodyguards around you. और protection card ये भी show करता है कि भाई you are protected by any negativity from evil eye, black eye, जो भी है उससे आप बहुत protected हो 1 year from now. और ये भी show होता है कि with the protection your dreams are very much protected. What you always wanted to do, you still have hope that you will be able to do that. या कुछ hopes, wishes, desires practical reality में manifest हुई है 1 year from now. But कई बचपन की ख्वाहिशें जो हैं वो 1 year from now आप उसके प्रति effort ज़्यादा करो तो आपके dreams, hope, wishes, desires, those are protected, those are still going.
और कुछ होप्स विशेस डिज़ायर्स को आपने प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करा है. देन वी हैव द फेरी, द विंड फेरी. इट सेज थॉट्स, वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस. तो वही है, एम्परर लॉजिक का कार्ड है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है एम्परर. तो मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिकल ज़्यादा होती है. ऑलराइट, स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च पर ज़्यादा बिलीव करती है. ऑलराइट, सो हेयर इट डज शोज दैट आप बहुत लॉजिकल हो, आपका एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है, आपके खुद के ओपिनियंस हैं. ऑलराइट, और आप उन ओपिनियंस जब दूसरे को देते हो तो दूसरे के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. वो एडवाइजेस जब दूसरे को देते हो, अपना इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करके जो आप बात कहते हो, दूसरों को उससे फ़ायदा होता है, कुछ उनको गाइडेंस मिलती है, उनको उससे फ़ायदा होता है. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. विंड फेरी अगेन कम्युनिकेशन का एनर्जी है. हम जो हमारी साउंड वेव्स होती है, दे ऑल्सो ट्रैवल इन एयर. तो एयर एलिमेंट, विंड एलिमेंट कम्युनिकेशन का है. तो आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है. आप ऐसी पोजीशन पर होगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ. बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बातचीत. अगेन वी हैव थर्ड हाउस कम्युनिकेशन. बट अभी हम यही बात कर रहे थे कि आपको बहुत बातचीत है, आपको बहुत कम्युनिकेशन. और यहाँ पर वो थर्ड हाउस भी आ गया जिस पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन. सो या यू कम्युनिकेटिंग विद लॉट ऑफ पीपल. आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नज़र आ रही है. समय पर शब्द फ्लुएंटली आपके मुंह से निकलते हैं क्योंकि माइंड में बहुत क्लैरिटी है कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, और उसको आप शब्दों में बयां ईजिली कर पाते हो. आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है. आप एक अथॉरिटेटिव पोजिशन पर हो. जो औहदा होता है, जो पोजिशन होती है, जो कुर्सी होती है, जब हम उस पर बैठते हैं तो हमारा ऑरा कुछ और ही हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब हम अपने बेड पर लेटे हुए हैं. जो जब कुर्सी मिलती है ना, सीट ऑफ पावर मिलती है, तो और अलग मतलब बदल सा जाता है. और वही बदलाव आपके अंदर है क्योंकि आपको कुर्सी मिलती है, एक सीट ऑफ पावर मिलती है, एक पोजीशन मिलती है. तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो बड़ा रीगल रॉयल हो जाता है और उसकी महानता है, लोग उसको मानते हैं. आपके जो भी आप बात करते हैं उसको मानते हैं लोग. थर्ड हाउस ये भी शो करता है कि मैनी ऑफ यू कैन इवन अचीव सक्सेस ऑन सोशल मीडिया, है ना. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी एक बहुत बड़ा, आप ये लगा लो, पावर है कि आप दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर पाते हो. ये भी एक पावर है. इन्फ्लुएंसर्स के पास भी पावर है, तो आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो सकते हो और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो. थर्ड हाउस आपके सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग का है. सो मैनी ऑफ यू कैन इवन राइट अ बुक, कैन पब्लिश अ बुक 1 year from now. Many of your poets are very good writers. And आप मार्केटिंग सेल्स में भी हो सकते हो, वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर जाओ. जर्नलिज्म में हो सकते हैं, वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर जाओ, उस फील्ड में अच्छी पोजीशन पर जाओ. देन वी हैव स्कॉर्पियो. ये स्कॉर्पियो कार्ड जो है ये 8th हाउस का कार्ड आया था पाइल नंबर 2 में. अगेन स्कॉर्पियो भी 8th हाउस को ही सिग्निफाई करता है. सो आई फील पाइल नंबर 3 आप ना पाइल 1 और पाइल 2 के एक कॉम्बिनेशन हो, मिश्रण हो पाइल 1 और पाइल 2 के. सो या स्कॉर्पियो यही शो करता है दैट वही है, इन्वेस्टिगेट. यहाँ पर लिखा भी है यू आर समवन, जो अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि रिसर्च वर्क, जो आपने रिसर्च करा, जो आपका एनालिसिस निकला, स्टेटिस्टिक्स जो निकले, है ना, रिसर्च करा, इन्वेस्टिगेट करा, फिर जाकर आप किसी पॉइंट पर पहुंचते हो, किसी डिसीजन पर पहुंचते हो और फिर वो डिसीजन दूसरों को सुनाते हो. ऐसा करते हो नज़र आ रहे हो. स्कॉर्पियो बिहाइंड द सीन्स काम करना, बैक एंड पर काम करना, इसको शो करता है. और फिर आके फ्रंट में फिर आप वो बात कहते हो, मतलब ज़्यादातर काम आपका बिहाइंड द सीन्स है पाइल नंबर 3, और फिर फ्रंट में आप आते हो और फिर वो सारी बातें दूसरों को बताते हो, कम्युनिकेट करते हो. बट या 1 year फ्रॉम नाउ आप कुछ सीक्रेट चीज़ों में इन्वॉल्व हो, सीक्रेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो. आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में बहुत ज़्यादा है. आप एस्ट्रोलॉजी, टेरो कार्ड रीडिंग सीखो, या एक टेरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर खुद बनो, या खुद काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर या टेरो कार्ड रीडर्स के पास जाओ 1 year फ्रॉम नाउ. उधर से कुछ आप गाइडेंस लेते हो या एडवाइस लेते हो. दिस कैन हैपन. स्कॉर्पियो आपका टैक्सेशन भी है, तो टैक्सेस वाले टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप काम करो. 8th हाउस आपका जैसे वी कैन से अनअर्न्ड मनी है. आपका माँ बाप की तरफ से कोई आपको रियल एस्टेट मिले, आपको कुछ मनी मिले, तो कुछ माँ बाप से, परिवार से इनहेरिटेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है 1 year फ्रॉम नाउ. इसका इंडिकेशन है. यहाँ पर कुछ हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं. पाइल नंबर 3 अबाउट योर करियर. स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर.
एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जिस भी फील्ड में आप हो. सो वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो इट डज शोज कि पाइल नंबर 3 यू गाइज आर एन इंस्पिरेशन. जो भी जिस भी फील्ड में आप, यू आर एन इंस्पिरेशन, यू इंस्पायर अदर पीपल. आप अगर बिजनेस में हो तो लोग आपकी महिमा करते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं कि पाइल नंबर 3 ऐसे है, पाइल नंबर 3 वैसे, उनका काम बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा. मतलब लोग आपकी मिसाल देते हैं. अगर आप जॉब में हो तो जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, एक अच्छी पावरफुल पोजीशन मिल सकती है. बिजनेस में आप बहुत आगे निकलते हो. आपके जो बिजनेस क्लाइंट्स हों, अगर आप बिजनेस में हो, लेट से आपके बिजनेस क्लाइंट्स बहुत अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकता है प्राइवेट कंपनीज़ में. दिस कैन हैपन. और अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है कुछ क्रिएटिव चीज़ आप एजुकेशन में परस्यू करो 1 ईयर फ्रॉम नाउ. आपका एजुकेशन 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको बहुत पसंद आए, आप कहो कि हाँ मेरा ये सबसे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था इस एजुकेशन को पिक करना. तो आप अपनी एजुकेशन में बड़े मस्त और व्यस्त नज़र आ रहे हो और बहुत खुश हो अपनी एजुकेशन में, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलते हैं. सो यू फील कि हाँ भाई ये चीज़ें ना मेरे काम आएगी. कई बार हमें ऑटोमेटिकली ऐसा फील होता है फाइल नंबर 3 कि ना ये एजुकेशन मेरे काम आएगी और ये एजुकेशन मेरे बिल्कुल नहीं काम आएगी. व्हेन आई वाज इन स्कूल मेरे को हमेशा फील होता था ये जो हिस्ट्री, जोग्राफी, फिजिक्स है ये मेरे कोई काम नहीं आने वाली, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अच्छे से. बट व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी या टेरो, मेनली एस्ट्रोलॉजी, देन आई रियलाइज़ कि ये तो भाई कोई बड़ी चीज़ है, इससे मेरे को ज़रूर फ़ायदा हो सकता है कोई ना कोई. तो बस फिर जो चीज़ में हमें लगता है ना, किसी को भी, मेरे को क्या, किसी को भी जिस चीज़ में फ़ायदा लगता है उस चीज़ को बड़े ध्यान से वो समझता है, ध्यान से वो सुनता है. तो आप भी पाइल नंबर 3 1 ईयर फ्रॉम नाउ कुछ आप ऐसा एजुकेशन लो, कुछ आप ऐसा सीखो, कोई कोर्स करो जो आपको लगेगा कि भाई यार ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं. आपको अपने उस एजुकेशन की वैल्यू पता लगती है 1 ईयर फ्रॉम नाउ. और आप बहुत मस्त और व्यस्त हो अपनी एजुकेशन में, बड़ा दिल लगा कर पढ़ते हो. आपको ये नहीं होगा कंप्लेन आपका 1 ईयर फ्रॉम नाउ पाइल नंबर 3 ये नहीं होगा कि भाई ये एजुकेशन मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को बड़ी मुश्किल लग रही है, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा ध्यान नहीं लग रहा एजुकेशन में, मेरे से फोकस नहीं हो रहा. मतलब ये कंप्लेंट्स आपकी नहीं होगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि आप इतना उस चीज़ में मस्त और व्यस्त हो गए, ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा उस चीज़ को पढ़ने का. और आपको होगा कि भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को पढ़ने दो इस चीज़ को. ऐसा होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ. और जैसा मैंने कहा जॉब बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है. यू बिकम एन इंस्पिरेशन, यू गेट अ प्रमोशन, यू गेट अ गुड पोजीशन. ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है. अबाउट योर फाइनेंसेस वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो करता है कि आप अपने फाइनेंसेस को सेव करते हो, मनी को सेव करते हो. इफ़ यू आर अ पेरेंट तो आप अपने बच्चों की एजुकेशन पर या अपने से छोटे जो अगर सिबलिंग है उसकी एजुकेशन पर खर्च कर सकते हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ. मतलब बेसिकली आपका मनी ज्ञान की तरफ खर्च हो रहा है, नई बुक्स पर या कोई कोर्स पर ऐसा खर्च हो रहा है मेनली 1 ईयर फ्रॉम नाउ. बाकी आप मनी को सेव करते हो, मनी को इन्वेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो. क्योंकि अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी विंड एलिमेंट है, मूवमेंट में होता है ना विंड हमेशा. जैसे स्टॉक मार्केट हम देखते हैं कि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, है ना, ये होता है. तो आप अगेन वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ और इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. एंड यू रियलाइज़ कि हाँ बहुत अच्छा उसमें मेरे को मिल रहा है. अप एंड डाउन होता रहता है पर फिर भी मेरा ग्रोथ है, मेरे मनी का ग्रोथ है. सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड अगेन विंड कभी ज़्यादा चलती है कभी कम चलती है ना. तो अप एंड डाउन मनी होता रहता है क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, मार्केट में इन्वेस्ट करा है, तो वो चीज़ है. बट एट द एंड ऑफ द डे यू फील कि नहीं अच्छा है, स्टॉक मार्केट अच्छा है और आप उसी में इन्वेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो. इवेंचुअली मनी आपका ग्रो होता है. और स्टॉक्स के बारे में, मनी के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन है 1 ईयर फ्रॉम नाउ. आपको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, विजडम है टुवर्ड्स बैंकिंग, मनी, फाइनेंस. लवर्स कार्ड आया है आपका आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि आई वुड से एक वंडरफुल कार्ड है क्योंकि ये शो करता है कि आपका रिलेशन अपने परिवार के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छा है. इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका रिलेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा है. आप बहुत कमिटेड हो अपने लाइफ पार्टनर से, बहुत रोमांटिक नज़र आ रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में. ऑलराइट. और एक दूसरे पर ध्यान देते हो, एक दूसरे को समय देते हो और एक दूसरे के लिए चीज़ें करते हो जो शो करता है कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करता है. उसको भी फील होता है आप उससे बहुत प्यार करते हो. तो ऐसा यू शो, यू प्रूव योर लव एज वेल टू दी अदर. कई बार ये ज़रूरी भी होता है. आप जितना मर्जी कहते रहो कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, जब तक आप करोगे नहीं उसके लिए कुछ, तब तक
दूसरे को नहीं समझ आता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, खुद को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तभी कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तब कुछ ऐसी ज़रूर चीज़ें कर रहे हो पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए, जो कि शो करता है कि नहीं भाई योर लव इज़ जेन्युइन। आप सिर्फ मुंह से बोलने के लिए नहीं कहते आई लव यू, बट यू जेन्युइनली मीन इट, है ना। तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है लवर्स कार्ड के साथ। और इन जनरल भी लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ में, यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग टूवर्ड्स अदर। आप दूसरों का पेन अंडरस्टैंड करते हो, आप दूसरों को अंडरस्टैंड करते हो। अपने रोमांटिक रिलेशनशिप या अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में भी बहुत कमिटेड हो, बहुत लॉयल हो। और आई वुड से लॉयल फ्रेंडशिप्स भी आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ यू नो व्हाट वी आर गेटिंग 1 year from now, ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। और about your physical mental health, so we have Hierophant. So Hierophant is giving me this message, pile number 3, that you guys are following some strict diet routine, फिटनेस वर्कआउट रूटीन को स्ट्रिक्ट आप फॉलो करो। हायरोफेंट एक स्ट्रिक्ट गुरु मेंटोर को शो करता है। सो 1 year from now आप एक में भी हो सकता है न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, वो कहे कि भाई इस समय पर ये खाना खाना है, ऐसा ऐसा खाना खाना है। जिम जाओ, जिम में जो ट्रेनर है वो कहता है ये वाली आज जो है लेग्स, आज लेग डे है, आज चेस्ट लगानी है, मतलब ऐसा आपका रूटीन है। एक स्ट्रिक्ट आप फॉलो कर रहे हो 1 year from now एक रूटीन। आपका फूड इनटेक समय पर है, थोड़ा आई वुड से थोड़ा ऑब्सेसिव भी है। हायरोफेंट अगेन एक स्ट्रिक्ट चीज़ या स्ट्रिक्ट गुरुज मेंटोर को शो करता है, और उन गुरुज मेंटोर्स की आज्ञा का पालन करना ये भी हायरोफेंट है। तो आपके जो फिटनेस गुरु हैं, आपके जो ट्रेनर हैं, आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो आप उनका जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो जो भी आपको लिख कर देती हैं कि ये खाना है, ऐसा ऐसा खाना है, तो आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हो, उस डाइट को प्रॉपर फॉलो करते हो, उस वर्कआउट को प्रॉपर फॉलो करते हो, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो। और इसी कारण आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है। ऐसा होता भी है, बहुत जेन्युइन नेचुरल बात है। जब ऐसा होता है ना कि आज हमने पूरा अपना डाइट फॉलो करा, कोई जंक फूड नहीं खाया, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी करी थी, हम अपने काम पर भी गए थे, हमने अपने रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करा, तो बिल्कुल आइडल डे मेरा गया है ना। अच्छा लगता है, मेंटली हम खुश रहते हैं ज़्यादा कि ऐसा अचीव आज हमने अच्छा करा ना। तो आप मेंटली भी बहुत सेटिस्फाइड हो, खुश हो। ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी मील्स खा रहे हो तो आप टेस्टी मील्स नहीं खा रहे हो, नहीं, आप टेस्टी खाना खा रहे हो, बट एट द सेम टाइम दैट्स हेल्दी एंड यू आर हैप्पी दैट यू आर एबल टू फॉलो दिस रूटीन, यू आर एबल टू फॉलो द वर्कआउट रूटीन एज वेल। तो बट हाँ, स्ट्रिक्ट गुरुज मेंटोर्स के साथ हो इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एंड फूड। तो एक स्ट्रिक्ट डाइट, वर्कआउट रूटीन आप फॉलो करते हो नज़र आ रहे हो 1 year from now। इफ़ यू आर थिंकिंग कि अरे ये मेरे से कैसे होगा, पर आप कर रहे हो 1 year from now, ये प्रेडिक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 3 के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है। सो वी हैव द गेट आउट ऑफ योर हेड। सो या पाइल नंबर 3, यू आर आउट ऑफ योर हेड। मतलब कई बार हमने अपने मन में ही जो है ना लगा रखी होती है रिस्ट्रिक्शन कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। फाइनली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। मैंने पहले भी बात की थी विद दिस कार्ड कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हो, कंफर्ट जोन से बाहर हो, यू आर आउट ऑफ योर हेड। जो आपने अपने अराउंड रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज क्रिएट करी हो ना कि ऐसा ही कर सकती हूँ, उसके आगे नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, जो लगा रखी है आपने ऐसी रिस्ट्रिक्शन, उसको आप हटाते हो। आप कहते हो कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा आपका सोच विचार है 1 year from now। एंड वी हैव क्लेम योर पावर। सो आप पावर में नज़र आ रहे हो, यू हैव क्लेम्ड योर पावर। आपके पास एक पावरफुल पोजिशन है, आप पावर में हो, आप बहुत प्लान और स्ट्रैटेजाइज करते हो, आपको पता है कि मेरे को क्या अचीव करना है, और मेरा कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। सो आप खुद से जीतते हो, खुद से जीत पाते हो। आप अपना माइंडसेट को बहुत बदलते हो, प्रोडक्टिव बनाते हो अपने माइंडसेट को भी, और जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है उसको भी आप पॉसिबल करके दिखाते हो। आप अपने से जीत रहे हो, अपने आप से आपकी रेस है, उसमें आप जीत रहे हो। सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3 एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साइन ऑफ जेमिनी 3rd हाउस है ना, और स्कॉर्पियो 8th हाउस में आपके ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। आई वुड से इवन
Aries, Taurus, Gemini, Scorpio, Pisces, इन साइंस में प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है. टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, जेमिनाई में मृगशिरा स्पिल करता है. आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पाइसीज में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट या D10 दशांश चार्ट में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. आपका आत्माकार का प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मर्क्यूरी इन योर चार्ट और इट कैन इवन बी जुपिटर. ऑल राइट, तो ये कंडीशंस होंगी. आपका सन एरीज का हो या आपका सन जो है असेंडेंट में प्लेस्ड हो या कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड हो या 10th हाउस में प्लेस्ड हो या फिर सन आपका 5th हाउस में, ऐसी प्लेसमेंट्स भी हो सकती है आपके चार्ट में. तो ये कुछ यहाँ चीज़ें नज़र आ रही है. एंड आई वुड से कि जैसे सन सैटर्न का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है, जो कि शो करता है कि संघर्ष है जीवन में, पर गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है ऐसे कंडीशन में. स्पेशली अगर लेट्स से सैटर्न जो है जैसे सन जो है वो लोअर डिग्री पर है, सैटर्न हायर डिग्री पर है. लेट्स से सन जो है 5 डिग्री पर है, सैटर्न 10 डिग्री पर है. तो यहाँ ऐसे पर्सन को, ऐसा अगर कंजंक्शन हो चार्ट में, तो ऐसे पर्सन को एक अच्छी पोजीशन, ऑफिसर काइंड ऑफ पोजीशन मिल जाती है गवर्नमेंट में. और अगर लेट्स से किसी का सैटर्न लोअर डिग्री पर हो, सन हायर डिग्री पर हो, लेट्स से सैटर्न जैसे किसी का 10 डिग्री पर है और सन जो है 15 डिग्री पर है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ऑफिसर रैंक मिले या फिर क्लर्क की नौकरी मिले. पर बहुत मुश्किल से ऑफिसर रैंक मिलता है. ज़्यादातर यही देखा गया है कि क्लर्क का नौकरी मिलता है या थोड़ा कम लेवल वाला गवर्नमेंट जॉब मिलता है. जीवन में संघर्ष बहुत होता है. ऐसा इंसान सैटर्न सन कंजंक्शन वाला पर्सन जो है 30 के बाद सेटल्ड होता है लाइफ में और 42 के बाद राइज करता है लाइफ में. सो ये कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स हैं जो कि सच में है, ऐसा वर्क करता है ये. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. सो ये इन्फॉर्मेशन है. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.